चलो भैया, बच्चों कक्षा 9 का मैथ पढ़े बहुत ज्यादा दिन हो गया था और हमने सोचा उसमें एक चैप्टर खत्म कर दे फिजिक्स में, तो ये स्टार्ट किया जाए। तो उसमें एक चैप्टर खत्म हो गया और फिजिक्स में 1/2 पढ़ना है। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और छोटा सा टॉपिक दे रखा है किताब में, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और जब हमने परिमेय संख्या आपको पढ़ाया था बच्चों ना, तो उसी परिमेय संख्या में हमने आपको बता दिया था, उसी परिमेय संख्या में हमने आपको बता दिया था कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं, जो करणी में लिखा जाए, माइनस हो, दशमलव, जो भी पॉइंट हो, पाई हो, अल्फा हो, ये सब जो संख्याएं होती हैं बच्चों, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो जब वो जो उसमें हमने बताया था कि ये संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कि वही अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके। यानी कह रहा है कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो एकदम शॉर्टकट में देखिए, बनाते बनाते बन गया, जो संख्याएं परिमेय नहीं है वही संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। जो संख्या परिमेय नहीं है वही संख्या क्या है, अपरिमेय है। तो जो परिमेय संख्या नहीं है या जिन संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहते हैं वही संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये आप लोग बात जानते रहिएगा। आपके किताब में एक छोटा सा टॉपिक दे दिया है कि अगर, कितना छोटी बात कह दिया कि करणी में दो को, वास्तव में करणी में दो तो कोई परिमेय संख्या है नहीं। तो बच्चों कह रहा है ना, अब जैसे हमने कहा करणी में 4, क्या कर दिया बच्चों, करणी में 4, और मैं ये बोलता है करणी में 4 का वर्गमूल निकाले तो वर्गमूल +-2 होता है। तो अगर +2 है तब तो परिमेय संख्या हो गया। अगर यही -2 मैं अगर कह देता कि भैया 1/√4, अरे सॉरी 1/√4, और 1/√4 का मतलब 1/, अब √4 का निकाले तो +-2, तो अगर 1/+2 लिखे तो परिमेय संख्या हो गया। अगर इसी को 1/-2 लिख दिया तो अपरिमेय संख्या हो गया। अरे बोलो ना, क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं है, और जो परिमेय संख्या नहीं है बच्चों वही अपरिमेय संख्या है। ये हमारी बात को समझ पा रहे हो आप लोग। तो इसीलिए जो रूट में होता है इसे परिमेय संख्या नहीं माना जाता है, तो वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है बच्चों, अपरिमेय। जैसे करणी में होगा अपरिमेय संख्या है। हर में p/q के रूप में लिखें, लेकिन जो q है वो धनात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि धनात्मक होगा, पूर्ण होगा, पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा। तो अगर नीचे करणी है तो अपरिमेय है, दशमलव में है तो अपरिमेय है, पाई है तो अपरिमेय है। हमारी बात समझ पा रहे हो बच्चों ना। तो ये सब संख्या अपरिमेय संख्या है। जो संख्या परिमेय नहीं होती है वही संख्या क्या कहलाती है बच्चों, अपरिमेय कहलाती है। तो आपकी किताब में एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों कि अगर करणी में 2 को संख्या रेखा पर अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। करणी में 2, एक पाइथागोरस प्रमेय आप लोग छोटे छोटे क्लास में पढ़े होंगे, कक्षा 8 में। पाइथागोरस प्रमेय क्या आप लोग पढ़े थे कि कर्ण पर का वर्ग शेष 2 भुजाओं के बने वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अरे बोलो भैया, यही होता है ना। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का, यानी कर्ण पर का वर्ग शेष 2 भुजाओं के बने वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये हम लोग कक्षा 8 में 7 में पढ़ चुके हैं बच्चों, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है कि करणी में 2 को अगर संख्या रेखा पर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। तो कैसे दिखा सकते हो, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि अगर आधार भी 1 हो जाए और लंब भी 1 है तो यही हमारा कोण होगा। अगर कोण यहां स्थित है तो ये आधार होता है, ये 8 में पढ़ाया गया है। ये लंब हो जाएगा कोण के सामने की भुजा, और जो समकोण होता है समकोण के सामने वाला क्या होता है, कोण होता है। इसका मतलब कि अगर यह 1 मीटर है और ये भी क्या है बच्चों, अगर 1 मीटर है तो कोण कितना हो जाएगा, तो कोण का वर्ग इसी का वर्ग है ना। तो कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना है 1, यही 1 है, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, आधार का वर्ग 1 का वर्ग 1 ही होगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा बच्चों 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर हुआ 2। जब ये वर्ग है ना, इसका मतलब ये हटाओगे इधर करणी लग जाएगी, यानी 2 का वर्गमूल निकालिए। ये कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकालिए, तो कर्ण बराबर हो जाएगा बच्चों √2, क्योंकि 2 का वर्गमूल √2।
तो ये यानी ये जो हमारा कण आ गया कितना आ गया, अंडर रूट में 2 आ गया। इतनी बात समझ पा रहे हो बच्चों? और इसी अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए बोल रहा है। इसी अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए बोल रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है बच्चों। तो देखो जा भैया कैसे प्रदर्शित करेंगे। इस करणी में 2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाएगा। करणी में 2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाएगा, ये हमें जानना है बच्चों। कैसे इसको दर्शाएंगे तो देखा जाए भैया कैसे दर्शाया जाएगा। कह रहा है बच्चों इसमें ना कुछ भी मत करिए यार, आप कुछ भी मत करिए। जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, यहां पर 0 हो गया बच्चों, ये हमारा क्या हो गया 1 हो गया, यहां 1 हो गया, यहां क्या हो गया 2 हो गया, यहां क्या हो गया भैया 3 हो गया। तो और इधर यहां -1 हो गया, इधर -2 हो गया, इधर -3। ये हमारी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। तो कह रहा है कि 0 से लेकर के 1 मीटर हमने क्षैतिज में चला और 1 मीटर हमने ऊर्ध्वाधर चला। ध्यान से समझिएगा चीजों को। 1 मीटर हमने 1 मीटर, ये मीटर में है सब, तो 1 मीटर हमने क्षैतिज में चला और 1 मीटर लंबाई हमने ऊर्ध्वाधर में ले लिया, इसको यहां से मिला दिया और यही हमारा क्या जाएगा अंडर रूट 2। अभी हमने बताया कि ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दूरी अंडर रूट में 2 हो गया। और जब इस अंडर रूट 2 को जब अगर हम लोग नीचे लेकर के आएंगे ऐसे, तो ये कहीं यहीं आ रहा होगा, यानी 1 और 2 के कहीं बीच में ही ये आ रहा होगा। जब इस मान ला देखा लो भैया, ये तरपाना हो ऐसे ही है, तनी छोट पड़ गई का भाई, ऐसे ही है देखो। और जब इसको हम नीचे लेकर के आएंगे, थोड़ा सा इससे आगे आ रहा है नहीं, देख लो भैया, इससे कुछ आगे आएगा, है ना। इसका मतलब कि यही ये कहीं आ रहा है, तो यहीं पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 2। अगर अंडर रूट 2 की बात करें तो 8 में बताया गया होगा कि करणी में 2 का मान कितना होता है 1.414, 1.414, यानी 2 भी नहीं हो रहा है, 1.414 हो रहा है। समझ पा रहे बात को बच्चों? तो 1.414 हो रहा है, इसका मतलब कि 1 और 2 के कहीं बीच में ही होगा ना, तो 1 और 2 के कहीं क्या हो रहा है बीच में हो रहा है। इसी तरह इस संख्या रेखा पर करणी वाले मान को क्या कर दिया जाता है, दर्शाया जाता है। आपके किताब में इसी तरह दे रखा है कि करणी 5। एक सवाल कौन सा सवाल है बच्चों, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। सवाल नंबर जो तीसरा है, सवाल नंबर तीसरे को कह रहा है बच्चों, तीसरा सवाल, अभी उसके ऊपर वाला सवाल भी मैं कराऊंगा। तो तीसरा सवाल दे रहा है कि करणी में 5 और करणी में 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो कह रहा है बच्चों करणी में 5 को संख्या रेखा पर क्या कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। अब संख्या रेखा पर कैसे दर्शा रहे हैं, तो करणी में 5 कब आएगा, अगर 2 तरीका से, या तो लंबाई 2 ले लीजिए या तो आधार 2 ले लीजिए। लंबाई 2 ले लीजिए, आधार ले लीजिए। अगर बच्चों मैं आधार को 2 ले लेता हूं और जो ऊंचाई है, ऊंचाई को मैं 1 ले लूं, तो कण निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, कण निकल जाएगा। ये हमारा हो गया कण, और कण का वर्ग बराबर होता है बच्चों, इसका वर्ग 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 4 1 5, और कण का वर्ग बराबर 5 हुआ। ये वर्ग हटाओगे, ये वर्ग जब इधर हटाओगे, स्क्वायर तो इधर क्या करणी लग जाएगी, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना है, और 5 का वर्गमूल क्या होता है करणी में 5, तो कण और कण बराबर हो जाएगा बच्चों करणी में 5। तो कण बराबर हो गई भैया करणी में 5, यानी करणी में 5 आ गया। इसी को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अगर इसको जब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है बच्चों, कुछ भी मत कीजिए, ये नंबर लाइन हमने लिख दिया, यहाँ 0 हो गया बच्चों। अगर मैं 2 का पेयर बना लूं, तो ये अगर 2 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, तो कह रहा है कि अगर ये मैं दूरी 2 मीटर ले लिया और 1 मीटर ये ले लिया, 1 मीटर ये हो गया 2 मीटर, तो आपको लिखना पड़ेगा कि 2 मीटर क्षैतिज में लिया और 1 मीटर ऊर्ध्वाधर लिया, 0 से इसको मिला दिया, तो इसका मान करणी में 5 आ गया। अब इसका जैसे देखो प्रकार से जब नब्बा लोग भैया तो काम हो जाएगा। प्रकार से जब आप लोग नापेंगे तो इंचल से नापिएगा 2 मीटर, 1 मीटर इधर ले लीजिएगा, तो 2 मीटर यहाँ लंगड़ा प्रताप से। अब यहाँ पर मैं कैसे आपको बताता, अब वो मैं सिस्टम कल लेकर आऊंगा तो बता दूंगा।
कह रहा है कि ये प्रकार होगा, यहाँ पे 2 मीटर का चाप लीजिएगा इंचल में, इसको ऐसे कट करिएगा, यहाँ 2 मीटर हो गया। चलो भैया 1 मीटर का फिर नापिएगा इंचल से, स्केल से, और यहाँ पर क्रॉस करिएगा, फिर इसको जब नापेंगे, इसको जब मिलाएंगे तो ये करणी में 5 ही हो रहा होगा, उससे न कम होगा न ही अधिक होगा। अब ये करणी में 5, 2 और जैसे इसको हमने दिखाया वही चीज यहाँ करणी में 5। अब ऐसे हो गया, जब इसको नीचे कर रहे हो तो कहीं आगे जा रहा होगा, यानी इसको जब लेकर आएंगे तो कहीं यहीं पर आ रहा होगा, और ये यही जो मान होगा करणी 5 कहाँ दिखाएंगे, संख्या रेखा पर, यानी 2 और 4 के बीच में क्या जाए, करणी 5 आए। तो कुछ भी हमने नहीं किया, 2 मीटर लिया, 1 मीटर लिया, पाइथागोरस प्रमेय से निकाला, और इसको बस क्या किया, ऐसे नीचे इसको बढ़ा दिया, और जहां पर ये वाला दूरी जहां पर आ रहा होगा वहीं पर करणी में क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो बच्चों? अगर ये बात समझ गए तो आप नोट कर लीजिए, बहुत सारे इसमें सवाल कराने हैं। चौथा सवाल आप खुद करिएगा। पहला सवाल देखो बच्चों, पहला सवाल इसमें देखिए, बस सत्य असत्य बताना है, फटाफट ऐसे जबानी करा दे रहा हूं आपको, चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, करे कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं एक वास्तविक संख्या है। कैसे? करे कि सत्य है, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्या है, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सही बात है भैया? करे कि चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, वो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से ही वो बनेगा। करे कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से ही वो बनेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि रियल नंबर से, यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या ऐसी नहीं जो वास्तविक संख्या नहीं है, रियल नंबर है, तो ये सत्य होता है, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं से ही बनता है। तो ये सत्य हो गया बच्चों। अगला देखा जाए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, करा जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु था, संख्या रेखा का, ये संख्या रेखा है, प्रत्येक बिंदु 0 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5, है ना। तो कह रहा है कि संख्या रेखा पर जो संख्या दे रखा है बच्चों, संख्या रेखा पर जो संख्या दे रखा है, प्रत्येक बिंदु करणी में यम के रूप का, ये गलत बात है, ये करणी यम का नहीं है, ये करणी यम का नहीं है, ये करणी यम का नहीं है, ये बात गलत है, वो करणी में यम के रूप का नहीं होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है बच्चों, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, ये भी गलत है। कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं से, समझिएगा, वास्तविक संख्याओं से अपरिमेय संख्या बनती है, लेकिन इसमें कह दिया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, पर जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है? बिल्कुल गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या 1/2 ये वास्तविक संख्या नहीं है, 2 वास्तविक संख्या नहीं, क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं। 1/√2 ये वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय है ना। तो वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन अपरिमेय संख्या प्रत्येक, इसमें सवाल में पढ़िएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या, कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, ये गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता है। चलो बच्चों ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। कह रहे क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। क्या धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? नहीं, ये कोई बात नहीं। कह रहा है कि प्रत्येक, एक बार और सवाल को पढ़ते हैं, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, गलत बात है। 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 2 का वर्गमूल 1.414 ऐसे होगा, अपरिमेय। लेकिन प्रत्येक नहीं, 4 का वर्गमूल करेंगे 2 हो जाएगा, है ना। तो कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल पूछा था, बस आप लोग कर दीजिएगा बच्चों।
4 का वर्गमूल करेंगे 2 हो जाएगा, यानी इसे 1/2 लिखेंगे और 1/2 कर दोगे तो यह क्या है, धनात्मक भी है। धनात्मक की बात है क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आएगा, तो प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन ये धनात्मक की बात क्यों, प्लस माइनस आएगा और बात किसी कर रहा है, धनात्मक की बात कर रहा है बच्चों, तो ये धनात्मक चीज आ गया। और 1/2 है, तो 1/2 बच्चों ये क्या है, ये कह रहा है कि पूर्ण है, क्या है भैया, तो धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल है और क्या है, अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय, अपरिमेय नहीं है, क्या है बच्चों, परिमेय है, तो ये बात गलत है। तो ये आप लोग समझ पा रहे बच्चों। अब तीसरा सवाल हमने आपको बता दिया कैसे दिखाना है, उसी तरह चौथा सवाल आप लोग करिएगा। तो ये 1.2 आपका खत्म हुआ। अगला जो एक्सरसाइज है 1.3 और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1.3 बहुत ही मजेदार चैप्टर है बच्चों। 1.3 बहुत ही मजेदार चैप्टर है कंपटीशन के दृष्टिकोण से। ऐसी कोई ऑल इंडिया में कोई एग्जाम नहीं होता होगा जो 1.3 से, 1.2 नहीं 1.3 से सवाल नहीं आता होगा। ऐसा कोई एग्जाम मैं बोल रहा हूं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें 1.3 से कोई सवाल नहीं आता होगा। ये फिक्स है कि हर एक कंपटीशन की परीक्षा में 1.3 वाले चैप्टर से आपका सवाल आएगा। तो कल वाला चैप्टर बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बच्चों पढ़ते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करिएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले वो आपके पास जाएगा जो घंटी वाला बटन को दबाया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल अगला लेसन स्टार्ट करेंगे।